गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 7। आज हम उसके लेक्चर नंबर 20 का जिक्र करेंगे और इस लेक्चर में हम एक नई एक्सरसाइज 7.9 का जिक्र करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अब तक हमने जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़े सब में फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ था, आगे होगा सेकेंड डेरिवेटिव। आओ जाने सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में। सेकंड डेरिवेटिव मीनिंग से ही क्लियर हो रहा, नाम से ही सेकंड डेरिवेटिव मतलब हमें दो बार डेरिवेटिव करना होगा। अब कन्फ्यूज़न ये है कि दो बार डेरिवेटिव कैसे करना है, कि भाई उसी एक एक टर्म का दो बार करना है या जो रिजल्ट आ जाए उसका करना है। तो ये बात हम क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर y = x² होता, आप डेरिवेटिव अप्लाई करते, जो डेरिवेटिव का सिंबल बेटा क्या बताया था, d/dx बताया था। d बाय क्या बताया था, dx। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। x² का हम डेरिवेटिव करते हैं और वो 2x बन जाता है। और इधर वाला टर्म, जो इधर वाली टर्म हो dy/dx होती है। ठीक है, ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड, एक बार और इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है बेटा, d/dx, d/dx। ठीक है, d और d मिलकर d² हो जाता है यहाँ पर, और ये dx और dx मिलकर क्या हो जाता है, dx² और ये y। ये नोटेशन है बेटा किसकी, सेकंड डेरिवेटिव की। ये याद रखनी, समझनी भी जरूरी है कि ये आपके पास किसकी नोटेशन है, सेकंड डेरिवेटिव की। और यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव बेटा क्या हुआ, 2। क्या हुआ, 2। ये सिंबल है सेकंड डेरिवेटिव का। सेकंड डेरिवेटिव देखो, जैसे कोई फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद वो f' बन जाता है। अगर कोई y है तो y का डेरिवेटिव के बाद वो y' बन जाता है। कई जगह डेरिवेटिव ऐसे शो किया जाता है। अगर आपके पास वो y है, y' से भी शो करते हैं कई बार डेरिवेटिव को, y' भी लिख देते हैं। y का डेरिवेटिव कई बार y1 भी लिख देते हैं। y का डेरिवेटिव डैश हो गया, y1 हो गया। ठीक है, और यहां पर अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं बेटा, d2y/dx 2 भी सेकंड डेरिवेटिव है। f" भी क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। y" भी क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। और y2 भी क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। कई बार क्वेश्चन में डबल-, एनसीईआरटी तो मोस्टली डैश पे चलती है। f" दो बार डेरिवेटिव, y" दो बार डेरिवेटिव। y के बेस में 2 है तो भी सेकंड डेरिवेटिव, d2y/dx 2 ये भी सेकंड डेरिवेटिव। इनमें से कोई भी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। तो अब हमें समझ जाना है कि ये और ये फॉर्मेट किसका है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव का है। अगर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का यूजर कहीं y2 लिखा है, y1 लिखा है, फाइंड y2 + 2y1 = 0, समझ जाना है y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास पहचान किसकी है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव की। क्वेश्चन करें, बिल्कुल इजी है, कोई नई बात नहीं है। बस वही है कि दो बार डेरिवेटिव करना, एक बार जो आंसर आ जाए उसी का हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। पहले वाले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट है वो तो इजी है। सेकंड क्वेश्चन वालों में क्या होता है बेटा, प्रूव करना होता है। आज के हम लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े, dy/dx, इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव dy/dx। यहां पर भी आप अप्लाई डेरिवेटिव बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। मैंने एक स्टेप बचा लिया, खर्च कम होगा, लेकिन आप बच्चों ने पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर अप्लाई डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव लिख करना पड़ेगा। क्या है, e⁻² का बताइए, e की पावर सेम, पावर का डेरिवेटिव 2, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, कोस का साइन, क्योंकि डेरिवेटिव को जब तक x नहीं मिलता इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसकी आत्मा की शांति के लिए इसके एंगल का डेरिवेटिव करें बेटा, 3x का क्या हो जाएगा, 3। ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड में क्या करना, जो आंसर आया उसका एक बार और आप क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव। जो हमारे पास है मैं उसका एक बार और क्या कर देता हूं,
डेरिवेटिव। ये होता है जो फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, लेकिन सीधे बेटा फिर बाद में ये लिखने लग जाएंगे सेकंड डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स पूरा है तो डी एक्स अपने आप में एक टर्म होगी, ठीक है। क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव लिखते हैं डी और डी एक्स, डी ऊपर वाले के साथ सिंगल है और डी एक्स पूरा कंप्लीट है, तो ये डी एक्स का होल स्क्वायर से ही यहीं से काम चल जाएगा। देखो 2 तो कांस्टेंट था, e की 2x का फिर से e की 2x, पावर का डेरिवेटिव 2x का 2 माइनस 3 पहले ही है, साइन का डेरिवेटिव बेटा cos 3x और इनटू में 3, ठीक है। तो 4e की 2x माइनस के 9 cos 3x, ये हमारा बेटा क्या आ गया आंसर। बस ये है सेकंड डेरिवेटिव, घबराने की तो बात ही नहीं, जो फर्स्ट है उसका एक बार और हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव, वो आपका क्या हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, ये भी फर्स्ट का ही पार्ट है, मैं यहां पर लिख देता हूं डी वाई बाई डी एक्स, कोस स्क्वायर का बताइए साइन स्क्वायर है ना, लिख दूं गलत। जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के एक पावर वाले का डेरिवेटिव पता है, अगर पावर एक से ज्यादा आ जाएगी हमेशा पावर रूल लगेगा बेटा, पावर आगे पावर में से एक कम, वो मंत्र याद रखना आपने बार बार। पावर के नीचे कोस है, कोस का डेरिवेटिव बेटा माइनस के साइन एक्स प्लस 3 की एक्स, ए की एक्स का ए की एक्स होता है ना, 3 की एक्स का 3 की एक्स log 3, और पावर क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1। सेकंड डेरिवेटिव बदल देता हूं, अब डायरेक्ट लिखता हूं, मैंने बोला था ना कि अब आगे धीरे धीरे हम डायरेक्ट लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव, यहां पर आप लिख सकते हो सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा एक फार्मूला की क्लोजिंग लिख सकते हो पहले डेरिवेटिव से, ये हो गया साइन 2x, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x लिख सकते हैं, बताओ बेटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि आइडेंटिटी है। साइन का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, कोस 2x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, एंगल 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 की पावर x, सॉरी log 3 कांस्टेंट है, सेम लिख लेता हूं मैं, और 3 की पावर x का मैं डेरिवेटिव करता हूं, तो 3 की पावर x सेम log 3 पावर का डेरिवेटिव, पावर x है, x का डेरिवेटिव बेटा 1, x का डेरिवेटिव 1 आ गया आंसर, -2 cos 2x प्लस 3 की पावर x log 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आज का लेक्चर बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में बेटा एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, तो थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, तो आज वाला लेक्चर छोटा बना देते हैं, कल संडे होगा, तो आप तब तक मैं आशा करता हूँ अपना डेरिवेटिव का जो पोर्शन यहाँ तक का है वो कॉपी में कंप्लीट रखिए, ठीक है ना। और बस 1-2 लेक्चर की 3 लेक्चर में शायद कंप्लीट हो जाए ये सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद हम कंटिन्यूटी ही स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और कम ही दिनों में हमारे सिर से बोझ उतर जाएगा। आपका जो कर्ज है सिलेबस का धीरे धीरे उतारते रहेंगे, पहले जो चैप्टर इजी लगेगा वो भी, साथ में जो छोटा होगा वो भी, फिर इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर दें। इंपॉर्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि छोटे छोटे लेक्चर करवा दें सारे, अब डिफ्रेंशिएशन इतना बड़ा है, लगभग 20-22-25 लेक्चर में जाकर कंप्लीट होगा। यही अगर हम थोड़े से फास्ट चलते तो आपके समझ में भी कम आता और 15 लेक्चर में काम या 10 लेक्चर में काम चल जाता, फिर फायदा भी नहीं उन 10 का, 10 के 10 बेकार हो गई। अब हमने मेहनत भी कर ली, तो वो मेहनत ऐसे करें बेटा जो आपके बिल्कुल काम आती रहे, ठीक है। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है ये y = a sin x + b cos x, प्रूव दैट d2y / dx2 + y = 0 प्रूव करना है। इसके 2 मेथड है बेटा, एक तो क्या करो आप यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालो, इस इक्वेशन में जाकर पुट कर दो दोनों की वैल्यू = 0, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ऐसा है कि इक्वेशन से ही ऐसे चलो कि आप प्रूव दैट का जो कंसेप्ट है वहां तक पहुंच सको। 2 मेथड्स हैं, दोनों से आप जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहां पर इससे चलता हूं, y का डेरिवेटिव dy/dx, मंजिल वही है दोनों की, a साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस b
कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 7.2 का अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, लास्ट क्वेश्चन था, नए मैथ में नहीं था। मैंने बताया था कि ऐसा होगा और आपसे पूछा था वहां पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एक ऐसा क्वेश्चन था। यही सेम क्वेश्चन +1 में भी था डेरिवेटिव में, बस वहां तक का सेम है। लेकिन बेटा इस बार किसका जिक्र है, क्या है ये, सेकंड डेरिवेटिव। आज सीखा हमने, देखते ही बता देंगे ये तो क्या है भाई, सेकंड डेरिवेटिव। d2y बाई डी एक्स टू ए कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ गया, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। एक मेथड तो ये है कि यहां से आप सेकंड डेरिवेटिव आया, यहां पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रख दो और y की वैल्यू रख दो, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरा मेथड है, अगर हम इस इक्वेशन से आगे बढ़े तो इस इक्वेशन में वैसी ही फॉर्मेट ले आए। हमने फॉर्मेट में देखा y आ गया, यहां पर तो y नहीं है। हम देखेंगे भाई y कैसे आया, मतलब y कौन था, a प्लस साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स को हम y कह सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन में ये आया है तभी तो किसकी एंट्री हुई है, y की। और ये सेम है ना बेटा, तो इसको हटाकर मैं क्या लिख दूंगा, बताओ क्या लिखेंगे बेटा, y सेकंड डेरिवेटिव dx2 माइनस का y इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का। और यही हमने क्या करना था, हेंस प्रूव दैट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। एक और मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सो दैट 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर सेकेंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आपने बेटा प्रूव करना है। देखो भी तो क्वेश्चन है ना, मुश्किल नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो इसलिए हम, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही लेक्चर बनाकर कह दूं कि एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि मेरे को भी पता है इतना सारी बड़ी एक्सरसाइज देखकर बेटा आपके हौसले बुलंद नहीं होंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जुड़ा रहना पड़ेगा और सिलेबस के साथ बना रहना पड़ेगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आया है, साइन इनवर्स एक्स। यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आप देखिए, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी, एक सेकंड की ज़रूरत होगी, दोनों की वैल्यू निकाल कर पुट करनी पड़ेगी। एक तो मेथड बेटा ये है, आपको अगर इजी ये लगे फर्स्ट भी निकाल लो सेकंड भी निकाल लो, दोनों की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो। इससे थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि यहाँ पर पुट करने के बाद फिर से सोल्व करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में इसी का रूप बदल कर वो वाला बना दो, अपने आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डेरिवेटिव करूँ, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कौन सा डेरिवेटिव हो गया बेटा, फर्स्ट। सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, किसकी बात करें, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। अगर मैं देखूं इसका होल स्क्वायर भी कर सकता हूं, बोथ साइड रूट हट जाए ना आए। यहाँ से भी अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, या आप इसको क्या कह दोगे, पावर किसकी है ये, माइनस की। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पावर का नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ऊपर चली गई, ऊपर वाली टर्म 1 है, 1 का क्या हो गया 0। और आप बच्चे इसको पावर -1/2 लिख के वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, पावर आगे पावर में से एक कम, प्लस ऊपर वाली टर्म सॉरी माइनस है ना, वो खुद तो गया था बैठ, जो हमने डेरिवेटिव का रूल बनाया था डिवाइड, ऊपर वाली टर्म सेम,
नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव है इधर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये 0 हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया। सॉरी डेरिवेटिव ही करते हैं अब तो बेटा। बताओ, जब भी रूट दिखे मन से आवाज आएगी कि जब भी रूट दिखे 1/2 लिखेंगे, सेम लिखेंगे। ठीक है, ये मंत्र याद कर लेना। रूट दिखे 1/2 लिखेंगे, सेम लिखेंगे। रूट के नीचे जो टर्म है उसका बेटा क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का बेटा डेरिवेटिव -2x। ठीक है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर भेज देंगे। सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस एक्स बचा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, यहां तक पहुंच गई। अब आपने ये देखना है, ये तो शकल मिल रही है यहां से। अब डी वाई बाई डी एक्स आ गया, हमारे पास नहीं है। फिर आप ये देखो डी वाई बाई डी एक्स किसको कहते हैं, जो 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा उसको क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस वाली टर्म को जो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या बना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। इक्वल के उधर इधर आकर टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की। डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। यही प्रूव करना था ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों मेथड बता दिए मैंने। या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे, दोनों की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है, दूसरा ये। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए बेटा। आशा करते हैं आपका काम थोड़ा होगा, आप भी खुश हो जाना और अपना ये काम यहाँ तक का कंप्लीट कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथ वाले बच्चे हैं उनको शेयर करते रहिए, अपने ग्रुप को बढ़ाते रहिए बेटा। बच्चों को बढ़ाओ, अपने साथ वाला कोई और है, किसी स्कूल में जाता, कहीं मिलता है, सेंटर में था, साथ में कहीं भी था, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेटा आप ऐड करो। ठीक है, और अपना काम तो कर ही रहे होगे आप बच्चे घर पर, और सभी स्वस्थ होंगे, कोरोना से सारे बचे हुए हैं। आशा करते हैं इस महामारी से लड़ना है तो घर पर ही रुकना है। लड़ने के लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर बैठकर अगर आपको लड़ना है तो अपने सिलेबस से लड़ सकते हो, साथ के साथ आप कवर कर सकते हो। जब हम लाइव आ जाएंगे तो लाइव के स्टेज पे पहुंचने के लिए थोड़ी बहुत दूर है बेटा, 70-80 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है हमें। जब वहाँ उस कंडीशन पे पहुँचेंगे हम, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि वीक में 1 या 2 क्लास ऐसी लेके चलेंगे, 1 या 2 घंटे के क्वेश्चन बोलेंगे। आप बच्चे देखते हैं कितने फास्ट वो सोल्व करके दिखाओगे, क्योंकि अब तो वही बात है, कॉपी पे आप पेस्ट कर रहे हो। फिर हम धीरे धीरे जो पिछला चैप्टर होगा साथ में उसको भी लेके चलेंगे। वीक में 1 या 2 क्लास ऐसे होगी कि हम भाई 3 चैप्टरों का टेस्ट लेंगे, आपका ऑनलाइन ही चलेगा। आपने आंसर देना भाई किसका जवाब सही है या किसका गलत है। थोड़े छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे लेकिन कंसेप्चुअल पूछेंगे, जिससे आपको चैप्टर की नॉलेज होगी वो बाहर आ जाएगी। एट ए टाइम जो जवाब देते जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप, क्योंकि भाई आपने देखना है, क्योंकि जब तक आपको ऐसा नहीं मिलेगा कुछ कि हम कैसे करें, रिवाइज कैसे करेंगे, टेस्ट लेके चलेंगे। तो उस लाइव पे पहुंचने के लिए बेटा थोड़ी बहुत मेहनत आप ज़रूर करो, क्योंकि हम लाइव पहुंच के तो हम डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट में बात कर लेंगे। अब तो ये वीडियो अब बनी है, 1 घंटा बनाने में लगता है, लगभग 1 घंटा कंप्रेस करने में लगता है, 1 या 1.5 घंटा अपलोड होने में लगता है, लगभग 3 या 4 घंटे खर्च हो जाते हैं एक वीडियो के ऊपर। लेकिन लाइव में ऐसा है, जैसे ही चलेगा वैसे आप पूछ सकते हो, वैसे ही अगर लेक्चर खत्म हुआ वैसे ही हम अपलोड के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं बेटा अपना काम करते रहना। कोई ये मत करना बेटा वीडियो सुन ले और छोड़ता रहे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप कॉपी में नहीं करोगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी बनाते रहना बेटा। आशा करते हैं आपको पसंद भी आते होंगे लेक्चर। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और लास्ट में एक बात तो है ही बेटा, सब्सक्राइब जो मिले तो सब्सक्राइब करते रहना।
ठीक है। और कोई इतने भाई चिढ़ मत खा जाना कि बार बार सब्सक्राइब बोल रहे हैं, जो होगा उसे सब्सक्राइब कर देना। बेटा फ़र्ज़ है आपका भी और मेरा भी, मेरा काम करवाना फ़र्ज़ है, साथ में ये बातें बोलना फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है कि आप अपने फ़र्ज़ से ना मुकरो, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में ये जब टॉपिक करवाएंगे उसमें थोड़े से क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो जाएंगे। तो कल संडे होगा, रेयर ही चांस है कि क्लास हो, क्योंकि आप बच्चे तब तक यही काम कंप्लीट करोगे, क्योंकि पीछे वाले जो लेक्चर उसमें एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा।